ओके, तो आज हम एग्जांपल देखते हैं किस तरह से अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का यूज़ करके कोई फार्मूला बनाएं या फिर कोई फार्मूले को एक्सेल में कैसे प्रयोग करें। कोई फार्मूला हमें मालूम है तो एग्जांपल देखते हैं कोई एक फार्मूले का। एग्जांपल के रूप में मैं कह रहा हूँ आपसे, आपके पास एक फार्मूला है, मान लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट निकालने का। सिंपल इंटरेस्ट, आप वाकिंग होंगे इस फार्मूले से। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? प्रिंसिपल into rate into time, into rate and to time, ये इसका फॉर्मूला है हमारे पास। बट देन सिंपल इंटरेस्ट निकालते कैसे ये समझते हैं। एक्सेल में इस चीज़ को कैसे लिखें, तो मान लेते हैं हमारे पास ये तीन चीज़ें दी गई हैं, प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम। कुछ भी प्रिंसिपल लिख देता हूँ, कुछ भी रेट लिख देता हूँ, एंड टाइम कुछ भी लिख देता हूँ। एंड ऑफकोर्स फॉर्मूले में एक चीज़ मैं भूल गया, अपॉन 100 भी होता है। और जब रेट लिखा हो तो अपॉन 100 तो हमें समझना चाहिए, क्योंकि रेट परसेंट में लिखा जाता है। ठीक है, तो हमारे पास ये फार्मूला है, इसको एक्सेल में कैसे लिखें। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट हमें निकालना है। तो हम याद करते हैं, कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म करने से पहले हमें हमेशा इक्वल टू सिंबल लगाना है। इसके बाद प्रिंसिपल हमारा कितना है, 1000। अब 1000 मैं लिखूं या सेलेक्ट करूं इस सेल को, क्योंकि हमने रेफरेंसिंग तो पढ़ लिया है, रेफरेंसिंग से फ़ायदा क्या होता है वो भी देख लिया है। तो 1000 यहाँ पे ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो गया जब हमने B4 का जिक्र किया। ओके, इनटू रेट क्या है 6%, मैं सेल को सेलेक्ट करता हूँ, इनटू टाइम क्या है 3। अब क्या मुझे अपॉन 100 करने की ज़रूरत है? याद कीजिए, मैंने आपको बताया था परसेंट लगाने का मतलब कि वहाँ पे 6 नहीं जा रहा है, वहाँ पे 0.06 जा रहा है, यानी कि 6/100 जा रहा है। क्योंकि परसेंट का मतलब ही एक्सेल समझता है, परसेंट का मतलब होता है डिवाइड बाई 100, पर मतलब डिवाइड, सेंट मतलब 100। ओके, तो B4 इंटू B5 इंटू B6 लिखने से आपका आंसर सही आएगा। और अगर आप यहाँ परसेंटेज नहीं लगाते हो तो आपको, अगर मैं यहाँ पे परसेंटेज नहीं लगा रहा हूँ मान लेते हैं, और पहले इसको जनरल कर देता हूँ क्योंकि बार बार इस तरह से करेगा, परसेंट में चेंज किया तो मुझे अपॉन 100 करना पड़ेगा, लेकिन परसेंट लगा दिया है तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अपॉन 100 हमें कभी भी करने की जरूरत नहीं है। एक्सेल समझता है, परसेंट का मतलब क्या है। ओके, ये हो गया। इस तरह से हमने एक फॉर्मूले को कन्वर्ट किया। तो यहाँ पे नोटिस करने वाली चीज़ क्या है कि इनटू के बदले हमने एस्ट्रिक सिंबल का यूज़ किया। दैट्स इम्पोर्टेंट कि एक्सेल में वही ऑपरेशन करने के लिए क्या चीज़ हमारे पास अवेलेबल है। हमारे पास इनटू करने के लिए क्या अवेलेबल है, एस्ट्रिस्क। ये आपके लिए समझना ज़रूरी था। ओके, ये हो गया। चलो ऐसे ही दूसरा एग्जांपल सोचते हैं। दूसरा एग्जांपल में कह रहा हूँ, मान लेते हैं हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट की तरह एक और इंटरेस्ट होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। और आपको पूछना हो ये इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, आप पूछ सकते हैं। फ़िलहाल ये चीज़ हमारा मकसद नहीं, इस समय हमारा मकसद है इन फॉर्मूलेस को कैसे यूज़ करें एक्सेल में। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, याद करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल, इवन मैं यहाँ ना लिख के वर्ड में लिखता हूँ क्योंकि इसमें पावर भी है। इसका फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट, मैं इंटू जानबूझ उसकी नहीं लगाता हूँ फिलहाल, की पावर टाइम माइनस प्रिंसिपल। ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो यहाँ पे फॉर्मूले में क्या है, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, एंड 1 प्लस रेट की पावर क्या है, टाइम है हमारा, एंड ये पूरी चीज़ अगेन फिर माइनस हो रही है प्रिंसिपल से। तो हम क्या करें, हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालें, यही हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट, यही मतलब हमारे पास प्रिंसिपल रेट टाइम है मान लेते हैं। तो कैसे निकालें। ओके, तो हम लिखेंगे, समझते हैं इसको कैसे लिखेंगे। थोड़ा सा इसे बड़ा कर देते हैं स्क्रीन को। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या है हमारे पास। सबसे पहले इक्वेशन में मैं इक्वेशन करने से पहले एग्जैक्टली इक्वल टू लगाऊंगा, ये भूलना नहीं, क्योंकि इक्वल टू नहीं लगाऊंगा तो ना तो मैं रेफरेंस कर पाऊंगा ना मैं कैलकुलेशन कर पाऊंगा। इक्वल टू लगाना जरूरी है भाई।
अब प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ये है। इसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद वहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, ब्रैकेट खुल रहा है, एंड ब्रैकेट खुलने के बाद 1 प्लस रेट लिखा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे एक गलती हो गई है। हम B11 को इस चीज़ के साथ क्या कर रहे हैं ये नहीं बता रहे एक्सेल को। एक्सेल को थोड़ी ना समझ में आ रहा है कि यहाँ इंटू होगा। एक्सेल को नहीं समझ में आ रहा भाई यहाँ पे इंटू होगा। वो बाद में भले ही सजेस्ट करेगा, बाद में भले ही वो बोलेगा कि आपने गलती की है, जो छोड़ दी है, पर वो गलती उससे मत बतवाओ, आप खुद ठीक करो। आप यहाँ एस्टिक लगाओ, बोलो B11 यानी कि प्रिंसिपल मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस रेट के साथ, यानी कि ये। अच्छा, इसकी पावर क्या है, पावर के लिए क्या था ऑपरेटर, याद कीजिए, ये था। टाइम क्या है, ये, माइनस प्रिंसिपल के आगे ये। तो सेल के रेफरेंस देने से ऑफ कोर्स क्या फ़ायदा है कि वो डेटा ऑटोमेटिकली यहाँ ट्रांसफर हो रहा है। B11 का मतलब 1000 इंटू 1 प्लस B12 का मतलब 6/100% है ना, तो अपॉन 100 इसलिए बोल रहा हूँ कि पावर B13 क्या है 3 माइनस B11। अच्छा, इसमें सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, सबसे पहले इसमें ये सॉल्व ब्रैकेट, फिर क्या होगा, फिर पावर होगा, फिर क्या होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन होगा, एंड फिर सब्ट्रैक्शन होगा। तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी ब्रैकेट्स की है, फिर एक्सपोनेंट, फिर डिवीज़न, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ ब्रैकेट है, पावर है, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन, इस ऑर्डर में ये ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, एंड ये हमारे पास आंसर आ रहा है। तो एक हमने एग्जांपल देखा कि फॉर्मूलेस को किस तरह से यूज़ करें एक्सेल में। आपके पास और भी आ रहे हैं, आप मुझे क्वेश्चन कीजिएगा, एंड मैं उस तरह से और भी आपको बताने की कोशिश करूँगा।